नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप लोगों का स्वागत करता हूँ जुगरा फाउंडेशन में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे भारत की सामान्य जानकारी, ठीक है? हम लोग विभिन्न प्रकार की जानकारी हम लोग पढ़े थे, आज आज उसके आगे उपस्थित हुए हैं लेकर, ठीक है? जैसे कि हो गया भारत की अक्षांशीय रेखा, देशांतर रेखा और मानक रेखा, कर्क रेखा, ऐसी विभिन्न जानकारी लेकर आज हम लोग प्रस्तुत हुए हुए हैं, ठीक है? आइए देखते हैं फिर। तो पहला हम लोग को टॉपिक रहेगा भारत का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है? तो अक्षांशीय और देशांतर विस्तार पहला टॉपिक रहेगा हम लोग का आज का। तो पहले जानना चाहेंगे हम लोग अक्षांशीय और देशांतर होता क्या है, ठीक है? तो हमारे पृथ्वी के ग्लोब पर एक काल्पनिक रेखा है। हमारे पृथ्वी के ग्लोब पर एक काल्पनिक रेखा है जो किसी वस्तु का एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। जो किसी वस्तु का एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, उसे अक्षांतर और देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है? आइए देखते हैं ग्लोब पर होता कैसे है ये। यह है अक्षांश रेखा, ठीक है? लेटिट्यूड। यह है अक्षांश रेखा। यह है देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड। इसको तो हम अलग अलग करके बना दिए हैं। ये ग्लोब में कुछ एक ही में है। ये ग्लोब में एक ही में है। वो कैसे हैं, आइए इसको देखते हैं। ये हो गया ग्लोब। यह कुछ इस प्रकार है, ठीक है? तो अक्षांतर और देशांतर देशांतर रेखा आप लोग जान गए होंगे इस प्रकार से। तो भारत में विस्तार किस प्रकार है, आइए इसको देखते हैं, ठीक है? हम लोग पहले मैप खोल लेते हैं। ये हो गया मैप। और अक्षांशीय रेखा देखते हैं। अक्षांशीय रेखा है। यहाँ से जो है कि, अरे माफ करिएगा।
37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। यह है मुख्य भूमि। यह है जो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। तो इसमें आइलैंड्स भी आते हैं हमारे, तो वो संपूर्ण भूमि को लेंगे हम। तो आइलैंड जो है, तो इसमें आइलैंड भी काउंट होगा। अंडमान निकोबार जो इंदिरा पॉइंट से है, वहां से लेंगे हम लोग यहाँ तक। इसका जो है 6 डिग्री 4 5 मिनट नॉर्थ। यह है भारत का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, यह है भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो आइए हम लोग देखें हैं देशांतर विस्तार क्या होता है, इसको भी जानते हैं। वो किस प्रकार भारत में फैला हुआ है। आइए देखते हैं हम लोग भारत का देशांतरी विस्तार किस प्रकार है। ठीक है, यह है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यहाँ पर हम लोग आप लोग देखिए कि यहाँ पर हम ईस्ट का प्रयोग किए हैं। क्यों? आइए इसको देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये हो गया विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, ये उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फीयर, यह है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, जो भारत हम बताए थे कि यहाँ पे स्थित है। जब उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध है, तो पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध भी होंगे। ठीक है, ये है पूर्वी गोलार्ध। ये है पश्चिमी गोलार्ध। भारत कुछ इस प्रकार स्थित था। ठीक है, तो इसके इसी की वजह से हम लोग जो है ईस्ट का प्रयोग किए हैं। तो भारत कुछ इस प्रकार स्थित है यहाँ पर। ठीक है, ये है उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध, ये है पूर्वी गोलार्ध, ये है पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, इसलिए हम लोग ईस्ट लगाए हैं। ठीक है, अगर समझ में आ गया होगा तो एक दिल फेंक मारिएगा, अगर समझ में आ गया होगा तब। ठीक है, एक रेखा है मानक रेखा। एक रेखा है मानक रेखा जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से है? कुछ इस प्रकार है न, कुछ इस प्रकार है। तो आप लोग पूछेंगे मानक रेखा क्या होती है, तो आइए इसको जानते हैं। यह यह एक ऐसी रेखा है जिसके आधार पर पूरे देश का समय काउंट किया जाता है। पूरे देश का यानी कि अपने देश का, पूरे विश्व का नहीं, अपने देश का समय काउंट किया जाता है। ठीक है, जो कि 82.5 डिग्री अरे यार 82.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये किस किस राज्य से होकर गुजरती है, इसको देखते हैं। यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इन राज्यों से होकर जो है मानक रेखा गुजरती है।
ठीक है। तो एक कर्क रेखा भी है, एक कर्क रेखा भी है। तो किस प्रकार स्थित है, आइए इसको देखते हैं। कर्क रेखा होती क्या है, सबसे बड़ी चीज ये है। तो कर्क रेखा ये होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ के रेखा को कर्क रेखा बोलते हैं। ये भारत के दो विभागों में डिवाइड करता है। भारत के बीच बीच होकर जाता है, जो दो भागों में डिवाइड करता है। कौन कौन से, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय। कौन कौन से, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय। ठीक है। तो जो कर्क रेखा है हमारा, कुछ इस प्रकार से जाता है। कुछ इस प्रकार से जाता है, जो ग्लोब पर 0 डिग्री 50। ये है कर्क रेखा। ठीक है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा। ठीक है। तो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, इसको देखते हैं। पहला गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और मेघालय। मेघालय, माफ करिए, मिजोरम रहेगा, मेघालय नहीं। मिजोरम, इन राज्यों से होकर जो कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ये तो हो गया। आइए हम लोग देखते हैं तट रेखा। भारत का तट रेखा, सबसे लंबा कौन है, वह तट रेखा कितनी है। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन है। आइए भारत का तट रेखा देखते हैं। ठीक है। भारत तट रेखा, यहाँ तक है। कौन कौन से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कोलकाता, और यहाँ पे गोवा है। ठीक है, ये गोवा है। ये तो राज्य हो गया। और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। कौन कौन से हैं, ये इसको देखते हैं। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, और पुडुचेरी। पुडुचेरी 4 जगह डिवाइड है। पुडुचेरी 4 जगह डिवाइड, कौन कौन से, पहला यनम, पुडुचेरी, कराईकल और माहे। यह ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों जगह स्थित है। पुडुचेरी ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों जगह स्थित है। एक दमन और दीव, दमन और दीव। ठीक है, पहले ये अलग अलग थे,
2019 के बाद ये इसको 1 कर दिया गया। ठीक है? आइए सबसे लंबी तट रेखा देखते हैं, कौन-सा है? सबसे लंबी तट रेखा जो है गुजरात का है। 1215 किमी। दूसरा एपी का है। कितना है? 972 किमी। ठीक है? पहला, दूसरा। ये तो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, जो कि इनसे बड़े हैं। पहला अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार कितना है? 1962 किमी। अगर भारत की राज्य पूछेगा तो अंडमान निकोबार का नाम लेंगे। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो अंडमान निकोबार का नाम लेंगे। अगर संपूर्ण राज्य पूछेगा तो ये तो है ही। ठीक है? तो सबसे छोटा कौन है इसमें से? सबसे छोटा कौन है? ये तो सबसे बड़ा हो गया। सबसे छोटा ये है। एक सौ इक्यावन किमी है। 151 किमी, जो कि सबसे छोटा है। ठीक है? तो संपूर्ण भारत का तट देखिए, तट रेखा, संपूर्ण भारत का तट रेखा कितना है? इसे पूरा लेते हुए ये इसको भी, इसको संपूर्ण भारत यानी कि इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह सब आइलैंड सब आ जाएंगे। ठीक है? इसको देखते हैं। संपूर्ण भारत, संपूर्ण भारत का तट रेखा, तट रेखा जो है 7512 किमी लगभग, संपूर्ण भारत का तट रेखा जो है। और मुख्य भूमि का तट रेखा ये कितना है? इसको देखते हैं। मुख्य भूमि का 6100 किमी। मुख्य भूमि यहाँ से यहाँ तक, मुख्य भूमि जो है यहाँ से यहाँ तक है। और संपूर्ण भारत का लेंगे, ये भी आ जाएगा, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है? क्लियर हुआ? भारत का स्थल, स्थल बाउंड्री, यानी कि यहाँ से 15,200 किमी लगभग। 15,000
200 किमी लगभग। ठीक है, यह है स्थल बाउंड्री, यह है स्थल बाउंड्री। ठीक है, तो आइए देखते हैं भारत का कुल स्थल। ठीक है, स्थल सीमा यानी पूरा पूरा बाउंड्री जो है, पूरा यहाँ से लेकर तो ये हुए और इसको भी। ठीक है, भारत का संपूर्ण रेखा। जो 22,116, 716। ठीक है, यह है आज का संपूर्ण जानकारी। आइए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं पूरा। हम लोगों ने क्या 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 पढ़ा। ये अक्षांश रेखा है और देशांतर रेखा है, ग्लोब में कुछ इस प्रकार स्थित होते हैं। ठीक है, और जो है गुजरात का कुछ इस प्रकार है। भारत का अक्षांश रेखा है, ये मुख्य भूमि का है और संपूर्ण भारत का है। ठीक है, ये टाइप सब गलती कर दिए हैं यहाँ पे। 6.6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से। ठीक है, ये इतना रहेगा। ठीक है, कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है, जो भारत को दो जलवायु कटिबंधों में विभाजित करती है, उष्ण कटिबंधी कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, और भारत कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, छत्तीसगढ़, एमपी, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, यह भारत का देशांतरी विस्तार 68.68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। ठीक है, भारत का मानक रेखा, यहाँ पर टाइप इस आपने गलती कर दिया है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये होगा भारत की मानक रेखा नैनी प्रयागराज नामक स्थान से गुजरती है। जो यूपी का प्रयागराज है, एक नैनी स्थान है, वहां से होकर जो है मानक रेखा गुजरती है। ठीक है, यहाँ से गुजरती है। भारत की मानक रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इसमें क्या गलती है, एपी। ठीक है, ये देखते हैं आगे। तट रेखा को स्पर्श करने वाले 9 राज्य। ठीक है, सबसे लंबा तट रेखा अंडमान निकोबार। ठीक है, 1962 की। गुजरात का 1215। ठीक है, ये होगा आंध्र प्रदेश का 974, तमिलनाडु 907, सबसे छोटा 151 किलोमीटर गोवा का। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा 61 किमी है, संपूर्ण भारत की तट रेखा 7516 किमी की है। ठीक है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किमी की है। ठीक है, भारत की कुल सीमा रेखा लंबाई 27,716 किलोमीटर की लंबाई लगभग है। ठीक है, तो कैसा लगा क्लास आप लोग का? अगर अच्छा लगेगा तो दिल फेंक कर मारिएगा। ठीक है, और ऐसे ही टॉपिक लेकर आएंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।